कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर कैबिनेट में रद्दोबदल और मुमकिना क़ियादत की तब्दीली के हवाले से क़ियास आराइयां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के सीनियर एमएलए और चीफ व्हिप अशोक बताया कि दिल्ली में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं को मीठी खबर मिलने का इशारा दिया गया है, जो मुमकिन तौर पर मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सामने आ सकती है। इन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 40 एमएलए 4 मई के बाद दोबारा हाईकमान से मुलाकात करने का मंसूबा रखते हैं, जहां 4 रियासतों, एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके और कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे। ज़राए के मुताबिक किसी भी फैसले का वक्त उन्हें नताइज के बाद तय किया जाएगा। वज़ीर आला सिद्धरामैया कैबिनेट में रद्दोबदल के हक में बताए जाते हैं, जबकि नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार क़ियादत के मामले पर पहले वजाहत चाहते हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि अगर कैबिनेट में रद्दोबदल मंजूर हो जाता है तो इससे ये इशारा मिल सकता है कि सिद्धरामैया पूरे 5 साल के लिए वज़ीर आला रह सकते हैं, जिसका असर शिव कुमार के इम्कानात पर पड़ सकता है। इसी दौरान कांग्रेस एमएलए एचडी रंगानाथ ने उम्मीद जाहिर की है कि शिव कुमार को मुनासिब मुकाम दिया जाएगा और बाज रहनुमा इसको इनकी 15 मई की सालगिरह से भी जोड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो और सिद्धरामैया दोनों पार्टी हाईकमान के फैसले के पाबंद होंगे। इन्होंने कहा कि उन्हें क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है और दिल्ली में होने वाली मुलाकातों की तफसीलात जाहिर नहीं की। क़ियादत का ये तनाज़ा नवंबर 2025 में हुकूमत के आधी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद से जारी है, जब 2023 में हुकूमत की तश्कील के वक्त पावर शेयरिंग की बातें सामने आई थीं। इसी दौरान तकरीबन 20 साधुओं का एक ग्रुप, जिसके क़ियादत प्राणवानंद स्वामी जी कर रहे हैं, इन्होंने शिव कुमार से मुलाकात की और दोबारा मुतालिबा किया कि इन्हें वज़ीर आला बनाया जाए। इन्होंने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए दिल्ली जाकर कांग्रेस क़ियादत से मुलाकात करेंगे। मजीद ये भी बताया गया है कि कुछ सीनियर उज़रा, जिनमें सतीश जारकीहोली भी शामिल हैं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी क़ियादत से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मुशावरत का अमल जारी है।